हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 10 है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक का स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.3 हमने कर ली है, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में पढ़ने को मिला था। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वेरियस फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने से पहले स्लोप फॉर्मेट में जो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती है उसको समझते हैं और फिर उसके बाद वेरियस फॉर्म में इक्वेशन इनके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की स्टेटमेंट दे रखी है आपको। स्ट्रेट लाइन इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया है लोकस। लोकस का मतलब होता है जो भी आप पॉइंट्स ले रहे हो उन पॉइंट्स के सेट से जो रास्ता बनेगा वो लोकस। जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंट लूं, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो कर्व से दिख रही है आपको, ये उन पॉइंट्स का लोकस है। या फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बोले तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, उनको ज्वाइन करें तो वो उनका जो रास्ता आएगा वो, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी आप पॉइंट ले रहे हो उन पॉइंट्स पर जो रास्ता आएगा, जो लाइन आएगी, वो हमेशा उसकी जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूं ए पॉइंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूं पॉइंट बी, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं पॉइंट सी। अब ये जो मैंने 3 पॉइंट लिए ना, इन पर स्लोप इक्वल होनी चाहिए। मतलब ए बी, ए को बी से ज्वाइन करे तो जो लाइन सेगमेंट ए बी आएगा उसकी स्लोप, बी सी लाइन सेगमेंट की स्लोप और ए सी लाइन सेगमेंट की स्लोप, तीनों की स्लोप सेम आ रही है क्या? ये तो नहीं आ रही। यहां पे जो स्लोप है इसके पैरेलल आप देखोगे तो यहां पे स्लोप कुछ है, यहां पे स्लोप कुछ है और यहां पे स्लोप कुछ है। तीनों की स्लोप अलग अलग आ रही है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती। दिखने में भी ये इसीलिए कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जो आप पॉइंट लोगे ना, जैसे कि ए पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे बी लिया, एक पॉइंट यहां पे सी लिया, ओके। तो इन तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप निकालोगे, तीनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट आएगी उसकी जो स्लोप निकालोगे वो स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। यहां पे एंगल क्या है, अगर मैं थीटा लेट करूं तो यहां पे भी थीटा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैंने, ठीक है। तो ये दोनों स्लोप सेम आ रही है। ऐसे ही अगर मैं एसी लाइन की स्लोप फाइंड करूंगा तो भी क्या आएगी, थीटा ही मिलेगी मेरे को। जो इंक्लिनेशन है वो थीटा मिलेगा, मतलब स्लोप हो जाएगी इसकी m इक्वल tan थीटा, ठीक है। स्लोप चेंज नहीं हो रही है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो वेरियस फॉर्म में इक्वेशन आएंगी वो क्या क्या है। यहाँ पे 3 फॉर्मेट मिलेंगे आपको। पहला फॉर्मेट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है आपको एक गिवन पॉइंट मिलेगा और उसके साथ आपको स्लोप भी दी जाएगी। तो उस फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें ये सीखना होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ए लिया, ठीक है। ये आपको गिवन पॉइंट होगा, दे रखा होगा, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है। और यहां पे जो स्लोप आएगी ए बी लाइन की वो मैंने थीटा लेट कर ली है, इंक्लाइनेशन थीटा लेट कर लिया है। तो इसकी स्लोप क्या आ गई, m इक्वल tan थीटा, ओके। यानी स्लोप आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ओके। उस केस में ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, ओके, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट आपको जो ए बी लाइन का इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है। तो स्लोप जो होती है tan थीटा वो मैं फाइंड कर लूं। tan थीटा क्या होता है, bm अपॉन am, bm अपॉन am। tan थीटा को मैं m लिख सकता हूं। अब जो bm है वो फाइंड करो। bm क्या है, यहां से यहां तक टोटल y है और यहां से यहां तक क्या है, ये डिस्टेंस y1 और ये डिस्टेंस x1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से पता लग गया, ये डिस्टेंस क्या है, y1 है और ये डिस्टेंस क्या है, x1 है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये मान लो t पॉइंट, ठीक है। तो bt डिस्टेंस क्या है, मेरे को क्या मिल रही है, y, और mt डिस्टेंस क्या मिल रही है मेरे को, y1। तो y में से, कंप्लीट y में से y1 माइनस करूंगा तो bm मिल जाएगा मेरे को। तो bm की वैल्यू क्या आई, y माइनस y1 अपॉन am। am कैसे फाइंड करें, टोटल डिस्टेंस OT क्या है, x माइनस OA डिस्टेंस क्या है, x1, यहां से पता लग रहा है x1, ठीक है।
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में जो आपको इक्वेशन मिलेगा लाइन का वो क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पे x1 y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और m उस लाइन के साथ जो आपको स्लोप देगा, उस लाइन की जो स्लोप देगा, ठीक है, वो होगा m। ओके, अब आपको मान लो 45 डिग्री इंक्लिनेशन दे रखा है तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो m, tan 45 यानी 1 हो जाएगी और जो पॉइंट देगा वो यहां पे आपको पुट करने हैं। ठीक है, ये था पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट में आपको 2 पॉइंट देगा, केवल 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है और एक पॉइंट Q लिया है। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 है और R मूविंग पॉइंट है जो इस लाइन पर है। मूविंग किस तरीके से, सेम डायरेक्शन में, या तो इधर जाएगा चलता ही जाएगा या इधर आता जाएगा। ठीक है, इससे आउटसाइड नहीं जाएगा क्योंकि कांस्टेंट रखनी है ना इसका स्लोप, तभी तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये एंगल अगर थीटा लूं तो ये ऑब्वियसली थीटा होगा क्योंकि ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ये पैरेलल है इसलिए। ठीक है, तो यहां से जो tan थीटा मिलेगा वही tan थीटा यहां से आएगा, इंक्लिनेशन सेम है दोनों का। तो ऊपर वाले से मैं tan थीटा फाइंड कर लेता हूं पहले। tan थीटा किसकी इक्वल आएगा, RB अपॉन QB, और नीचे से tan थीटा क्या आएगा, QA, नीचे वाले ट्रायंगल से QA अपॉन PA। ओके, tan थीटा क्या है, स्लोप है ना, तो उसको मैं m लेट कर लेता हूं। ठीक है, RB देखो, RB डिस्टेंस क्या है, टोटल RM, उसमें से माइनस कर दो BM, तो RM क्या है, y माइनस BM कितना, जितना QL, और QL कितना है, y2 है। ठीक है, तो y माइनस y2 अपॉन QB फाइंड करते हैं। अब QB ये डिस्टेंस, QB मतलब LM, और LM कैसे फाइंड करें, टोटल OM माइनस OL। अब OM क्या है, x है, माइनस OL क्या है, L पे देखो ये डिस्टेंस x2। इधर QA फाइंड करते हैं, QA डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, टोटल QL माइनस AL। अब QL कितनी है, ये तो y2 है, माइनस AL कितनी है, जितनी PK है, और PK क्या है, y1 अपॉन PA कैसे फाइंड करें, यहां से यहां तक मतलब OL क्या है, x2, और उसमें से माइनस कर दो OK क्या है, x1 है। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं यहां से y माइनस y2 फाइंड करूं तो इसको ट्रांसफर कर दूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया x माइनस x2। ठीक है, अब यहां से देखो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो स्लोप होती है ना, 10.3 में आपने देखा था। तो y माइनस y2 इक्वल, स्लोप को मैं m लिख लू, x माइनस x2। ठीक है, और अगर मैं y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 करूं तो भी राइट है। क्यों, क्योंकि मैंने, अब आप बोलोगे कि सर यहां पे तो y2 है, x2 है, और यहां पे y1 है और x1 है, तो आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, या तो x2 y2 वाला या x1 y1 वाला। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि इन दोनों की स्लोप कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट लेके आप इसको सोल्व करोगे तो, और x1 y1 वाला पॉइंट लेके सोल्व करोगे तो दोनों में आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पे y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, ये तो वही है जो एक पॉइंट की आपको, एक पॉइंट और उसकी स्लोप दे रखी थी, जो फर्स्ट फॉर्मेट था ये वाला। ओके, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन यहां पे आपको स्लोप दे रखी थी, और यहां पे आपको m इंटू एक्स माइनस x1 कैसे मिला, यहां से, ये स्लोप होती है ना 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले उन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो, जैसे PQ है ना, तो PQ पॉइंट की स्लोप निकाल लो। तो PQ पॉइंट की स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और ये वैल्यू फर्स्ट फॉर्मेट में आप पुट कर देना, जो फर्स्ट फॉर्मेट था आपके पास वहां पे m में पुट कर देना। ओके, यहां पे x1 y1 लेके सोल्व करो या x2 y2 लेके सोल्व करो, जो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे वहां से कोई भी एक पॉइंट लेके आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट देखते इसका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पहले इंटरसेप्ट समझते हैं। यहां पे ये जो एक लाइन है ना,
पी आर लाइन ये वाई एक्सेस को कितनी डिस्टेंस पे कट कर रही है। सपोज ये यहां से यहां तक ओ क्यू डिस्टेंस मैंने सी लेट कर ली है, ठीक है। तो ये जो सी है ये वाई इंटरसेप्ट बोला जाएगा। अब जरूर नहीं वाई पॉजिटिव ये सी पॉजिटिव हो, अगर नीचे की तरफ जाएगी तो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, पी आर या पी क्यू लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो यहां पे देखो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या जितना इसका वाई पे इंटरसेप्ट है यानी सी, तो 0, सी इसका एक पॉइंट हो गया। ओके, अब एक पॉइंट हो गया और ये स्लोप इंक्लिनेशन आपको दे रखा है, मतलब स्लोप आपको दे दी है m इक्वल tan थीटा से निकाल लेंगे, ठीक है। यानी स्लोप आपको दे रखी है, ये क्या है स्लोप है, ठीक है। स्लोप आपको दे दी है, पॉइंट आपको दे दिया है, तो ये तो स्लोप पॉइंट फॉर्मेट हो गया, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मेट पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से आपने कैसे फाइंड किया था वैसे ही आपको इक्वेशन फाइंड करना है। वो क्या था y माइनस y1, जो पॉइंट आपको दे रखा है उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1। ओके, y माइनस सी इक्वल mx, तो यहां से y क्या आएगा mx प्लस सी। तो इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म में सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको जो इक्वेशन मिलेगा लाइन का वो ये होगा, ठीक है। अब इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है 10.4 उसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2, -3। एक पॉइंट दे दिया आपको, उसको मैं पॉइंट P लेट करता हूं जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, -3, ठीक है। फिर ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि वो जो लाइन है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी स्लोप तो 0 होती है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइंस आएगी तो इसका स्लोप तो 0 होता है। ओके, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप आपको मिल गया 0 और पॉइंट आपको मिल गया 2, -3, यानी आपको स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको मिल गई है। तो उस फॉर्म में आपने इक्वेशन फाइंड कैसे किया था, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1 फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस y1 क्या है -3, तो इसको प्लस कर देगा +3। स्लोप क्या है 0 इंटू x माइनस x1 2, तो ये तो 0 हो गया। अब y प्लस 3 इक्वल 0 आ गया, तो y क्या आएगा -3, ये इसका इक्वेशन होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसी का, इसमें आपको बोल रखा है जो लाइन है ना वो अब की बार y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड, उसको मैं 1/0 फॉर्म में लिख सकता हूं ना। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, y माइनस y1 क्या है -3, तो ये हो गया +3 इक्वल m इंटू x माइनस x1 क्या है 2 है, ये 0 इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, x माइनस 2, तो यहां से x इक्वल 2 आपको एक इक्वेशन मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। जिसकी ये वो इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और इसकी स्लोप y एक्सिस के पैरेलल लगती है तो इसकी स्लोप नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन को 1/0 फॉर्म में लिखेंगे सोल्व करने के लिए इक्वेशन को। ओके, अब इसका जो बी पार्ट है उसको देखते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट में इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है। ओके, y एक्सिस के पैरेलल बोल रही है, और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या आता है, नॉट डिफाइन, यानी आपको m क्या दे दिया, नॉट डिफाइन, बोले तो 1/0, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, -1, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। ओके, फॉर्मूला क्या आपके पास, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। अब आपको x1 y1 मिल रहे हैं और m की वैल्यू भी मिल रही है, वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 तो +1 हो जाएगा इक्वल स्लोप 1/0, x माइनस x1 -1 तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इधर आएगा, कंप्लीट को 0 करेगा, इधर क्या बचा x प्लस 1। अब यहां से आप x फाइंड करोगे तो क्या आएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस x इक्वल -2 एंड x इक्वल 6। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस,
यहां पे कहीं होगा x इक्वल -2 ये पॉइंट, तो ये हो गया -2, 0। और दूसरी लाइन क्या है x इक्वल 6 जो कि y के पैरेलल होगी, ये पॉइंट है 6, 0। अब ये कह रहा है ये जो दो डॉटेड लाइन है ना, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक लाइन है, इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी, जितने डिस्टेंस इसकी उतने डिस्टेंस इसकी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो पी क्यू का मिड पॉइंट अगर मैं फाइंड कर लूं तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट मेरे को पता लग जाएगा, और ये इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, x इक्वल -2 मतलब y के पैरेलल है, x इक्वल 6 मतलब y के पैरेलल, ठीक है। और ये क्या आएगी, ये भी y के पैरेलल आएगी, इक्वल डिस्टेंस बोल रहे तो एक y के पैरेलल है तो इसकी स्लोप तो क्या होगी 1/0। ओके, स्लोप हो चुकी है 1/0, लेकिन इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। ये मान लो r पॉइंट है, ठीक है, r इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के x को प्लस कर लो अपॉन 2 कर दो। तो ये क्या था -2 + 6 अपॉन 2, तो -2 + 6 करोगे तो 4 अपॉन 2। ऐसे ही y वाले को प्लस करो, 0 + 0 0 अपॉन 2 0। ठीक है, आपको पॉइंट मिल गया, आपको स्लोप मिल गई है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। करो पुट, y - y1 क्या है 0 इक्वल स्लोप इंटू x - x1, ये इधर 0 x - 2 इक्वल 0, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा x इक्वल +2। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसको देखते हैं। 3 में क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द ओरिजिन। किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, यानी आपको एक पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इससे पास हो रही है, और स्लोप फॉर्म में आपको इंक्लिनेशन फॉर्म में दे रखी है, तो स्लोप आपको फाइंड करनी होगी। थीटा कितना दे दिया 120 डिग्री फर्स्ट पार्ट, तो स्लोप कैसे फाइंड करें, m इक्वल tan 120। ओके, m इक्वल इसको क्या लिखें, tan 180 - 60 लिख सकते हैं डिग्री में, तो ये बन गया tan 180 - थीटा -tan थीटा, यानी -tan 60। ओके, माइनस एज इट इज tan 60 √3। आपको स्लोप भी मिल गई है और वो पासिंग पॉइंट भी मिल गया है, तो इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। वैल्यू पुट करनी है आपको, y - 0 x1 y1 0 है यहाँ पे, m क्या है -√3 इंटू x - 0, y इक्वल -√3 x इक्वल 0। अब इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। ठीक है, y इधर आएगा तो प्लस √3x इक्वल 0, ये वो इक्वेशन होगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, उसमें आपको इंक्लिनेशन क्या दे दिया 3π/4 रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से भी एंगल फाइंड करेंगे, tan थीटा फाइंड करेंगे तो स्लोप आ जाएगी। थर्ड का सेकंड पार्ट, पासिंग पॉइंट तो वही है ना ओरिजिन, तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैं वही ले रहा हूं 0,0, लेकिन जो स्लोप आएगी वो अब की बार चेंज हो जाएगी, अब की बार 3π/4 है। ठीक है, तो अब tan 3π/4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको। अब ये बन गया tan π - थीटा, वो तो माइनस कोट थीटा होता है, यानी माइनस कोट π/4, कोट π/4 1, लेकिन आगे माइनस है तो m की वैल्यू -1, स्लोप -1 आ चुकी है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है। फॉर्मूला क्या था, y - y1 इक्वल m इंटू x - x1, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। y - y1 क्या है, x1 y1 दोनों ही 0 है, स्लोप क्या है -1, x - x1 वो भी 0 था, y इक्वल -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो -x हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x + y इक्वल 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। इसने क्या बोल रखा है, स्लोप आपको दे रखी है और y इंटरसेप्ट दे रखा है आपको 4। ओके, अब देखो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल mx + c, यही होता था ना इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहां पे आपको स्लोप क्या दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में स्लोप आपको दे रखी है 5, और c क्या था, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट था ना,
यानी सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वाई इंटरसेप्ट 4 दे रखी है, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल m यानी 5x प्लस सी क्या है 4। ओके, सेकेंड पार्ट, यहां पे आपको स्लोप दे रखी है -2 और y इंटरसेप्ट मतलब c वो क्या दे रखा है 3। अब ये दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, स्लोप -2 इंटू एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन, या फिर आप इसको तमीज से लिख लो, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई इक्वल 3। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।